मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको श्री कृष्ण अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, श्री कृष्ण हंसे और बोले, यदि तुम्हें इस दशा में बाहर निकलने में लज्जा आ रही है तो तुम निर्वस्त्र होकर पानी में घुसती ही क्यों हो। इस तरह खुले जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करते समय क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें लोक लाज का जरा भी भय नहीं है। गोपियाँ बोली, प्यारे कान्हा, हम अपने कान पकड़ती हैं। अब हम कभी निर्वस्त्र होकर इस प्रकार स्नान नहीं करेंगी। हम वचन देती हैं, तुम हमारे वस्त्र हमें दे दो। हमारा ठंड से बुरा हाल हो रहा है और देखो, अब तो दिन भी निकल आया है। आते जाते लोग हमें इस दशा में देखेंगे तो क्या कहेंगे। लोक लाज के कारण हमारी तो जान ही निकल जाएगी। अब जल्दी से हमारे वस्त्र फेंक दो। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुमने वस्त्रहीन होकर यमुना में स्नान करके जल के देवता वरुण देव का अपमान किया है। अतः इस दोष की शांति के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों को सिर पर रखकर यमुना जी और वरुण देव से क्षमा मांगनी चाहिए, तभी मैं तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दूंगा। सभी गोपियों ने तत्काल वैसा ही किया तो श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र उनके ऊपर फेंक दिए और पेड़ से उतरकर अपने मित्रों के साथ वहां से चले गए। गोपियों ने जल में ही जल्दी जल्दी अपने वस्त्र पहनने लगी और अपने अंगों को छिपाकर जल से बाहर आई। जब उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दिया तो वे तेजी से अपने अपने घरों को चली गई। कुछ आधुनिक लोग श्री कृष्ण की इस घटना पर उनके चरित्र को लेकर शंकाएं प्रकट करते हैं। यह उनकी दूषित मानसिकता को ही प्रकट करती है, जबकि उस समय श्री कृष्ण की आयु केवल 8 वर्ष की ही रही। उस उम्र में ही उस बालक श्री कृष्ण ने उन गोपियों को सामाजिक मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ाया था। यह उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिचायक है, न कि उनके दूषित चरित्र का। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा। उन दिनों वन में आश्रम बनाकर कुछ ब्राह्मण यज्ञ किया करते थे। वे धनाढ्य लोगों से यज्ञ क्रिया और कर्म कांड के नाम पर बहुत सा धन और अन्न एकत्र किया करते थे। एक दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से सभी ग्वाल बाल अपना भोजन वन में ले जाना भूल गए। श्री कृष्ण ने उन ग्वाल बालों को भोजन मांगने के लिए उन ब्राह्मणों के पास भेजा, परंतु उन ब्राह्मणों ने उन्हें भोजन नहीं दिया और अपमानित करके वहां से भगा दिया। उन्होंने वापस आकर श्री कृष्ण को सारी बात बता दी। श्री कृष्ण ने उन्हें दोबारा ब्राह्मण पत्नियों के
पास भेजा तो उन्होंने उन्हें भोजन भी दिया और वे श्री कृष्ण के दर्शन करने स्वयं वहां आ पहुंची। श्री कृष्ण ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया और मान सम्मान के साथ उन्हें वापस भेज दिया। जब ब्राह्मणों को श्री कृष्ण के प्रेम भरे व्यवहार का पता अपनी पत्नियों से लगा तो उन्हें बड़ा दुख और पछतावा हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण के सखाओं का इस प्रकार अपमान कर दिया। परंतु कंस के भय से वे उनके दर्शन करने नहीं जा सके। उनके भाग्य में उनके दर्शन करना लिखा ही नहीं था। वे पछताते रहे और दुखी होते रहे तथा अपने जन्म को कोसते रहे। उन्हें तो बस इतना ही संतोष अवश्य रहा कि उनकी पत्नियों के हिस्से में प्रभु का जो प्रेम आया है वही उनके लिए बहुत है। गोवर्धन लीला। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन देखा कि सभी गोप गोपिकाएं इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। उसे देखकर श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, पिताश्री आप यह कौन सा उत्सव कर रहे हैं? नंद बाबा ने कहा, पुत्र भगवान इंद्र सभी मेघों के स्वामी हैं और वर्षा करने वाले हैं। इस जल से ही हमारा कृषि कर्म संपन्न होता है। खेतों की प्यास इससे बुझती है। प्रकृति हरी भरी होती है। हम इस यज्ञ के द्वारा उन्हीं मेघपति इंद्र की उपासना करते हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। जो मनुष्य काम क्रोध लोभ भय अथवा द्वेष आदि के कारण यह यज्ञ नहीं करता उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, पिताश्री प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही संसार में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उसे उसके कर्मों के अनुसार ही दुख सुख भय और साहस की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों की अपेक्षा करके मनुष्य ईश्वर को ही फल देने वाला स्वीकार कर ले तो वह कर्म फल से वंचित हो जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप कर्म करता है उसे कर्म फल की प्राप्ति अवश्य होती है। ईश्वर इसमें कुछ नहीं करता। हम सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। इसमें इंद्र क्या कर सकता है? हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्म और उनके कर्म फल कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकते। फिर इंद्र की इस पूजा की क्या आवश्यकता है? मनुष्य तो अपने पूर्व संस्कारों से उत्पन्न स्वभाव के अधीन है। उसी का वह अनुसरण भी करता है। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करता है और उसे छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही वह मैत्री धर्म का निर्वाह करता है और शत्रुता अपमानता है। उसी के अनुसार वह नीच और उत्तम संत बनता है। वास्तव में मनुष्य का कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसीलिए उसे इन व्यर्थ के प्रवचनों में न पढ़कर अपने वर्ण और धर्म के अनुकूल ही
कर्म करने चाहिए। पिता श्री जिस प्रकार रजोगुण की प्रेरणा से स्त्री पुरुष के संयोग से सारा जगत जन्म लेता है, उसी प्रकार प्रकृति के रजोगुणी प्रभाव से मेघों का जन्म होता है और धरती पर वर्षा होती है। वही वर्षा अन्न उत्पन्न करती है और उस अन्न से मनुष्य की जीविका चलती है। इंद्र का इसमें क्या योगदान है? मेरे विचार से यह यज्ञ व्यर्थ है। पिताश्री, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास तो गांव और ढंग के घर भी नहीं है। हम तो सदैव से ही वनवासी हैं। वन और पर्वत ही हमारे घर हैं। इसीलिए हमें इंद्र की नहीं अपितु गौवों, ब्राह्मणों और पर्वतों तथा वनों की पूजा करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए हमने जो सामग्री एकत्र की है, उसी से हम गोवर्धन की पूजा करें और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर मंगल गीत गाते हुए गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करें। ब्राह्मणों और पतितों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दे, ऐसी मेरी सम्मति है। गोप गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की बात का समर्थन करते हुए अपनी सहमति दी और हर्ष ध्वनि की। इससे देवराज इंद्र क्रोध में भर गया। उसे अपने ऊपर बड़ा घमंड था। श्री कृष्ण उसके इसी घमंड को तोड़ना चाहते थे। श्री कृष्ण ने जैसा कहा था, गोप गोपिकाओं ने मिलकर वैसे ही यज्ञ का आयोजन किया और गिरिराज की प्रदक्षिणा की। सर्वत्र आनंद छा गया। खूब धूमधाम से उत्सव संपन्न हुआ। सभी ग्वाल बाल आनंद मनाकर ब्रज में लौट आए। जब इंद्र को इसका पता चला कि उसकी पूजा बंद कर दी गई है, तो वह गोपी गोपिकाओं पर बड़ा क्रोधित हुआ। उसने मेघों के गण सामर्तक को बुलाया और कहा, सामर्तक, जाओ ब्रज पर चढ़ाई कर दो। उन जंगली ग्वाल बालों का घमंड चूर चूर कर दो। उन्होंने एक साधारण से बालक कृष्ण के कहने पर हमारी पूजा बंद कर दी है। उसने हमारा अपमान किया है। उसे दंड देना अब जरूरी हो गया है। वह कृष्ण अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। उसका सहारा लेकर उन अहिरों ने हमारी अवहेलना की है। तुम उनके पशुओं को मार डालो। मैं भी ऐरावत पर सवार होकर ब्रज का नाश करने के लिए अपने मरूदगणों के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।